ठीक ठीक व्यक्ति बाहर से देखने में तो, अगर तुम बाहर से देखो तो वह दुखी भी जैसे तुम दुखी, और सुखी भी जैसे तुम सुखी, मगर हृदय से उसका वही स्वभाव होता है जो उसकी चेतना का है। हृदय का स्वभाव वही जैसा चेतना का, जैसा कॉन्शियसनेस का। और कॉन्शियसनेस, चेतना, प्रकृति ने सारे शरीरों की एक जैसी दी है, एक जैसी, भिन्न भिन्न नहीं, अलग अलग नहीं। और क्योंकि जीवन का आधार, लाइफ का बेस चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सारा जगत सब एक हो जाता है। फिर मनुष्य जाति, मनुष्य जगत ही नहीं, सारे जगत एक, सारा ब्रह्मांड एक, सारी प्रकृति एक, क्योंकि चेतना सभी में, वह अपने आप को, स्वयं को सभी में देखता है, सभी में, और सभी को स्वयं में देखता है, अपने आप में। बड़ा स्वाभाविक है देखना। तो ठीक व्यक्ति होता क्या है कि कभी कभी तो दूसरों को भी ठीक नहीं लगता जो ठीक होता है। दूसरों को ठीक क्यों नहीं लगता? दूसरों को ठीक इसलिए नहीं लगता है कि जैसे मेरी समझ से यदि कोई ठीक धार्मिक होगा तो वह धार्मिक बातें बहुत कम करेगा, धार्मिक चर्चाएं बहुत कम करेगा, क्योंकि चर्चा क्या करनी, बात क्या करनी। धार्मिक बातें, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है स्वभाव। और ध्यान रखना कि स्वभाव का अर्थ वह नहीं जो हम स्वभाव का अर्थ लेते हैं। जैसे कि हम आम तौर से बात करते हैं कि उसका स्वभाव ऐसा, मेरा स्वभाव ऐसा, भिन्न स्वभाव हैं हमारे अर्थों में, मगर स्वभाव का ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं है। स्वभाव का अर्थ है कि स्वयं के भाव में स्थित होना। स्वभाव का अर्थ है कि स्वयं में स्थित होना। और स्व का अर्थ चेतना, कॉन्शियसनेस। मगर इस कॉन्शियसनेस के ऊपर एक पर्दा पड़ा है, मन का पर्दा। और जो मन का पर्दा पड़ा है उसे हटाने का नाम ही धर्म है। और धर्म का अर्थ क्या? यही तो धर्म का अर्थ है। तो बाहर से ठीक व्यक्ति हमारे जैसा है, बाहर से देखने भालने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, मगर अंदर से वह हम जैसा नहीं। आंतरिक रूप से, आत्यंतिक रूप से, जीवनगत रूप से। तो कभी कभी तो संदेह हो जाता है, बड़ी गफलत हो जाती है, शंकाएं आने लगती हैं कि ऐसा। मगर स्वाभाविक है शंकाएं आए। तो बात को ऐसे समझा जाए कि एक बार ऐसा हुआ ये बात थोड़ी सी पौराणिक है कि
शिव, भगवान शिव। तो भगवान शिव से उनकी पत्नी पार्वती जी ने पूछा कि आप तो कहते हैं कि राम, श्री राम भगवान हैं, और जब मैं पूछती हूँ आपसे कि आप किसका ध्यान करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं उनका ध्यान करता हूँ, उन्हीं को जपता हूँ। और ये देखो, भगवान राम को कि पशु पक्षियों से भी पूछते फिरते हैं कि सीता को कहीं देखा है। रोते हैं, बिलखते हैं, इतने परेशान होते हैं। क्यों? इतने व्यथित क्यों? इतने व्यग्र क्यों? इन्हें इतनी पीड़ा क्यों है? ये यदि भगवान हैं तो यह तो साधारण व्यक्ति की लगती है। यह भगवान की पीड़ा नहीं, साधारण व्यक्ति की है। क्योंकि आप भगवान कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं इनका ध्यान लगाता हूँ, मगर इन्हें तो इतना संताप। देखते हो कि सबसे पूछते हैं तो भगवान कैसे? तो शिव बोले ये उनकी लीला है, उनकी लीला। वे अपनी लीला जानते हैं कि उनकी क्या लीला, और यही लीला का अर्थ बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानव के संदर्भ में। तो अगर राम लीला को ठीक ठीक समझना हो तो तुम अपने जीवन की लीला को भी समझ सकते हो। तो कृष्ण की लीला भी बड़ी बड़ी अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए कि तुम्हें अपनी जीवन लीला भी समझ में आ जाए। रटने रटाने से कुछ नहीं होता है। लीला का अर्थ क्या है? लीला का अर्थ है कि जैसे दो पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। तो पहली रेखा वह तो परिवर्तनशील, संसार के क्षोभ विक्षोभ से, संसार की स्थितियों और परिस्थितियों से, उनके परिणाम से उत्पादित, जिसमें हम सभी आते हैं, सभी मानव वर्ग आ जाता है, पूरा संसार आ जाता है, पूरे संसार के मानव आ जाते हैं। मगर हमारी जीवन लीला नहीं, हमारा जीवन लीला नहीं। और फिर ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जीवन लीला क्यों नहीं। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ी सी सुनने की बात है। क्योंकि हम एक रेखा से ही परिचित हैं, दूसरी से नहीं। एक रेखा तो बड़ी परिचित है, मगर दूसरी नहीं, दूसरी से कोई परिचय नहीं। कि उस रेखा से कोई परिचय नहीं कि जिस पर बैठकर परिवर्तन होते हैं, जिसके आधार पर ये चेंजेस होते हैं, ये परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन संसार में, शरीर में, मन में, जीवन में होते तो हैं परिवर्तन। यह सब परिवर्तन हम जानते हैं, सारे के सारे। हम परिवर्तन ही तो देखते हैं, और क्या देखते हैं? पूरे जीवन भर, ऑल लाइफ, ऑल चेंजेस, सारे चेंजेस। मगर
ध्यान रखना कि परिवर्तन, ये चेंजेस जो होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनके लिए एक स्थिर तल होना चाहिए। स्थिर तल, स्थिर बिंदु। क्योंकि परिवर्तन में मोशन होने के लिए, यह गति होने के लिए बड़ा आवश्यक है कि कोई स्थिरता हो, कोई स्थिर बिंदु हो। कोई ना कोई तो स्थिर बिंदु होना चाहिए। कोई ना कोई तो ऐसा स्थिर बिंदु होना चाहिए कि जहाँ पर विरोधाभासी घटनाएं घटित हो सकें। जैसे सोना हो तो जागना आवश्यक है, और जागना हो तो सोना आवश्यक है। तो कोई स्थिर बिंदु होना चाहिए जहाँ पर दोनों घटनाएं घटित हो सकें, सोने की और जागने की। तो हम दूसरा तल, जो दूसरा तल होता है, चेतना का तल, उससे ठीक परिचित नहीं, बिल्कुल परिचित नहीं। तो शिव बोले, यह राम की लीला। वे पार्वती से बोले, ये रामलीला। तो परेशान तो हैं और हो ही जाते हैं। व्यग्र तो ये राम भी ऐसे ही होंगे कि जैसे कि कोई और व्यक्ति। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि ये भगवान नहीं। यह तुम्हारी शंका निर्मूल है, व्यर्थ है। मगर पार्वती जी नहीं मानी और कहते हैं कि राम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का वेश धारण किया और उस रास्ते में बैठ गईं कि जिस राह पर राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं। तो राम ने जब देखा हूबहू सीता बनी पार्वती जी को, वैसे का वैसे ही, तो वे देखकर बोले, माता आप यहाँ कैसे, और प्रभु कहाँ हैं? तो पार्वती जी लज्जित हो गई, बहुत लज्जित।